हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुरेंद्र और एक्चुअली मैं डिफेंस फोर्सेस का पार्ट रह चुका हूँ पहले और अभी मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मिसिंग होती है यहाँ पे वो है एडवेंचर फन। मतलब आपकी लाइफ में ना यहाँ इतना फन रहता है ना एडवेंचर रहता है। आपकी लाइफ 9 to 6 चलती है और उसमें आप बहुत सारी वो चीज़ें मिस कर देते हो शायद, जिनको करते करते आपने अपनी एक बहुत अच्छा पीरियड आपने स्पेंड किया है। देन व्हाट यू हैव, आप एक्सप्लोर करते हो अपने चारों तरफ। सो आपको सबसे नज़दीक मिलती है आपकी नेचर, जिसको हर आदमी नेग्लेक्ट करता है। तो देन वी डिसाइडेड कि हम एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, एक कैंपिंग बडीज़ की कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। तो जिसमें कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं किसी के पास कम है। देन वी डिसाइडेड कि लेट्स गो विद द कैंपिंग। वो वाइल्ड भी हो सकती है, वो आपको यू विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंफर्ट। तो उसके लिए हमने फिर क्या डिसाइड किया, एक गाड़ी रखेंगे, बाकी बाइक्स पे आएंगे, जो जितना सामान ला सकते हम करेंगे। लोकेशन कुछ भी होगी, उस पर ये डिसाइड नहीं होता कि लोकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, खाने में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इट इज़ मोर अबाउट दी हैप्पीनेस, द कंपनी ऑफ पीपल हु आर विद अस। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फन मिस हो रहा है, कुछ एडवेंचर एक्टिविटी आपको करने का मन है, तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करो और निकल पड़ो। आपको आप जैसे पागल लोग चारों तरफ मिलेंगे, उन पागलों की एक मंडली बनाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। यू हैव वन लाइफ, सो स्पेंड इट नाइसली। Hi, I'm Kushag. So, I'm a software developer. So, हमारा काफ़ी ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग सा रहता है, रोज़ कॉल्स वगैरह एंड वर्क प्रेशर, डिलीवरी के लिए प्रेशर। सो काफ़ी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हैं एंड माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वी हैव टू गेट आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक राइड is a must thing for me, and second thing camping. So involving this, ये पूरा एक एडवेंचर का पार्ट है मेरा, and this has led to me a great thrill, and this has been a great pressure revealing thing for me. So I would like to suggest you guys to do the same and keep going. Yeah. गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो कि हम लोग कैंपिंग के लिए आए हैं, तो कैंपिंग सेटअप आपने देख लिया, बाइकें देख ली, हम बाइकों से और एक कार से यहाँ कैंप करने आए हैं। और कैंप के अंदर जो सुकून मिलता है ना, वो शायद ही कहीं और मिलेगा। मतलब हर किसी की अपनी अपनी किक होती है, मेरी किक है कैंपिंग। मैं लगभग 2017 से कैंप कर रहा हूँ। मैंने लद्दाख में, स्पीति में और नेपाल में बहुत सारी जगह, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टेरेन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में कैंप किया है। और कैंप से ज़्यादा मेरे को कहीं किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। एक बाइक होनी चाहिए, दूसरा कैंपिंग होनी चाहिए। उसके बाद में रात को आदमी रुके और उसमें कुकिंग करे। कुकिंग करने के बाद जो सुकून मिलता है ना ज़िंदगी का, वो शायद ही कहीं और है। और बहुत अलग अलग लेवल के आपको एक्सपीरियंस सीखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है। मिलते हो, जगहों को देखते हो, जगहों को जानते हो। किसी जगह पे आते हो, वहाँ पे आपको डर भी लगता है। सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। वहाँ एनिमल का क्या रोल है, एनिमल कैसे हैं, डेंजरस एनिमल हैं, नॉर्मल एनिमल हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। इस हिसाब से सबका अपना अपना गोल होता है। किसी को गोवा जाना पसंद होता है, किसी को थाईलैंड जाना पसंद होता है। मुझे कैंपिंग पे जाना पसंद होता है। मेरी फर्स्ट चॉइस जो रहती है वो कैंपिंग रहती है। कैंपिंग चाहे वो फिर माउंटेन में हो, सैंड में हो या बीच पे हो। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार कैंप करें।
वैसे तो आप सेल्फ कैंप करें, अगर सेल्फ कैंप नहीं भी कर सकते ना, तो आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो बाहर निकलें और ऋषिकेश में जाएं और वहाँ पेड कैंपिंग करें, या मनाली जिस पर जाएं वहाँ पेड कैंपिंग करें। जब आप एक बार एक्सपीरियंस लोगे तब आपको पता चलेगा कि कैंपिंग क्या चीज़ है और कैंपिंग में किस मतलब क्या क्या सुकून मिलते हैं और क्या मज़ा आता है। वो मेरे बताने से आपको इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा जब तक आप एक बार खुद करके नहीं देखोगे उसको। जब आप कहीं पे ठंड में, कड़ाके की ठंड में आप एक टेंट के अंदर हो, वहाँ पे आपको ठंड भी लग रही है, आपके पास मिनिमल चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए, ज़्यादा ब्लैंकेट नहीं है, वो रात का सर्वाइवल, वो इतना अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा ना। उसको आप जब देखोगे अपना पास्ट में, मतलब फ्यूचर में जाके जब पास्ट में देखोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में आपने 2-4 साल 10 साल बाद आपको याद आएगा कि हमने ये काम किया था और इसमें हमें कितना मज़ा आया। तो यही मैं आपको अपना कैंपिंग का एक्सपीरियंस बताना चाहता था, और मैं ये सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी लाइफ में कम से कम एक बार कैंप करें। Hello guys, how are you? I'm doing this for a friend who is not a very dear friend, but he's forcing me to say this, so I'm saying this. But he can edit this, I know that, so that's why I can say anything I like to say. So I'm a software engineer, having 2 decades of IT experience, but here you can see I'm sitting in a jungle on a mountain with some few good friends. Some are not that good, especially the person behind the camera, but I really like him. Okay. So the whole motive of this video is to show you this setup. You can see there are lots of camps here. This is my 3rd time, and I went to Ladakh in 2022, and this year also we visited Zanskar. We camped at some of the places. Our first time was very horrible. We had the camp at Sonmarg, and that was really horrible. The place was very beautiful, but we were underprepared. We bought a camp which was not even for 7 degrees, and the seller sold us saying that it is for -7 degrees. So what I like to tell you that whenever you want to do camping, you should buy quality stuff. Don't get into the people in the market claiming that this stuff is good and that stuff is good. You just go for the reviews, especially tents and sleeping bags. Because when you sleep on this mountain in 10 degrees and -7, that sleeping bag is most important. You can even die on this mountain if your sleeping bag is not good. So what I want to say is that if you want to do camping, the number 1 preference is you should be completely prepared. You should have a good sleeping bag, a good tent, and the most important part is you should have the courage and the passion for it. If you do not have the passion, you will not enjoy it. So for us, camping is the passion, biking is the passion, and we really enjoy it. So, but there's one more thing I like to add. This is a costly stuff. If you want to buy quality stuff, then you need a lot of money, and but that money will pay off for you. So that's what I want to say. So if you want, but at the final I want to say that if you are only passionate, then only do that. If you can enjoy only, then do that, otherwise not. Here is me, मोहम्मद साकिब। तो आप बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आप लोगों ने बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स भी देखे हुए हैं। मैं कैसी ब्लॉग बनाता हूँ आपको भी पता है। टूरिंग में ज़्यादा करता हूँ, एडवेंचर बाइकिंग मेरा शौक़ है। ट्रेल करना, ऑफ रोड करना, मड राइड करना, दैट इज़ व्हाट आई लव। उसके अलावा मेरे को और ज़्यादा पसंद नहीं आता। अगर आप बात करो इस कैंपिंग सेटअप के बारे में और वट एवर वी आर डूइंग हियर, सो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली फर्स्ट टाइम वॉज व्हेन आई वेंट टू त्रिउंड का ट्रैक। वहाँ पर का मतलब एक्सपीरियंस ऐसा ही था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। अगर आप इस वाले कैंपिंग की बात करो, सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू से, अगर आप एडवेंचर बाइकिंग कर रहे हो
टूरिंग करते हो, बहुत ज़्यादा आप माइल्स मंच करते हो, हाईवेज रन करते हो, और आपको साथ में है ना उसके साथ एक और कुछ एक्सट्रीम एडवेंचर करना है, तो अगर आपने 1000 किलोमीटर की एक राइड करी है, यू आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पर आपको पता है छोटे से हिल्स मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा फ्लैट लैंड मिलेगा, ग्रीन लैंड मिलेगा, कोई लेक मिल सकती है, सो आई वुड सजेस्ट यू इफ़ यू कैन कि आप अपना टेंट का सेटअप लेकर चलो, कैरी करो, ऑन द गो उसको वहाँ पर लगाओ, वहाँ पर आप एक नाइट स्पेंड करो। सो बेसिकली उससे मिलेगा क्या आपको, अगर आपने 1000 किलोमीटर की 800 किलोमीटर की राइड करी है, उसके बाद आप अपनी एनर्जी और लगाओगे, कैंप सेटअप करोगे, अपने लिए खाना बनाओगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा सिर्फ जो वो वाला जो उस टाइम पे जो आप नेचर फील करोगे ना, जो आसपास का आपको पूरा हिल मिलेगा, लेक मिलेगा, जिस भी आप पॉइंट ऑफ लोकेशन पर हो, वहाँ का नेचर आप कहीं और फील नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारा क्या होता है, जब भी हम राइड कर रहे होते हैं, तो राइड में क्या होता है, हम हाईवेज माइल्स मंच कर रहे हैं, हाईवेज रन कर रहे हैं, तो उसमें हाईवेज पे हमारे को ऑब्वियसली रोड्स तो पसंद आते हैं, कहीं ऑफ रोड मिलेगा हम ट्रेल कर लेंगे, नॉर्मल बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है तो हमने बहुत अच्छी स्पीड में बाइक को ट्राई कर लिया चलाकर, ऐसा ये सब आप इंजॉय करोगे। लेट सपोज आप जा रहे हो केरला, अगर आप केरला जाते हो, केरला में आपको बहुत अच्छी रोड्स मिलेंगी, आप नीचे चले गए, बट केरला जाके आपको मिलेगा क्या, केरला में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप ऑब्वियसली विजिट करके वहाँ का नेचर का फील ले सकते हो, लेकिन वो नेचर का फील ऐसा है कि आप 2-3-4 घंटे के लिए गए, घूमकर वापस आ गए, आप अपने होटल में आके रुक गए। लेकिन ये जो नेचर का फील है ना, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इसमें क्या है, आप नेचर में बैठे हो, वहीं पर खाना बना रहे हो, वहीं पर रह रहे हो, वहीं पर ही सो रहे हो, सो दैट इज़ वो जो फील है ना, दैट फील वो आपको मिलता है इसमें। अब अगर पर्सनली मैंने आपको इतनी ज्ञान की तो बातें कर दी, अगर आप पर्सनली मेरे से ये पूछो कि भाई मैं क्या आगे कैंपिंग और करूँगा, इट डिपेंड्स कि मैं कौन से लोकेशन पर जा रहा हूँ और मैं कितनी ज़्यादा लॉन्ग रन करूँगा। अगर मेरा रन फॉर अ डे अगर स्ट्रेट हाईवेज का रन है, 1000 किलोमीटर का रन है, ज़्यादा ऑफ रोड पैथ नहीं है, ज़्यादा ख़राब रोड नहीं है, देन आई कैन डू। अगर मेरे साथ कोई एक और बंदा है तो मैं 100% कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सोलो हूँ देन आई विल नॉट प्रेफर टू डू दैट, बिकॉज सोलो में क्या रहेगा, आप सोलो राइड कर रहे हो, आपको राइड भी करनी है, बाइक का भी केयर करना है, आपको अपने सारे स्टफ जो भी आप कैरी कर रहे हो उसका भी केयर करना है, आपको फिर बाद में रिकॉर्ड भी करना है, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पूरा थक चुके हो, यू आर टायर्ड, आपकी पूरी एनर्जी जा चुकी है, उस टाइम पर अगर आपको कैंप सेटअप करना पड़े, थोड़ा सा मतलब आपको है ना उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि यार ये वाली चीज़ तो मैं क्यों ही कर रहा हूँ। सो हियर इज़ आवर फ्रेंड, ये हमारे साथ पूरी रात था, पूरी रात हमारे टेंट के चारों तरफ घूम रहा था, तो यही है जी। तो अगर आप मेरे से पूछो तो फाइनल वर्डिक्ट इज़, बहुत ज़्यादा नेचर के फ़ैन हो तो आप ज़रूर कैंपिंग करो, लॉन्ग माइल्स मंच कर रहे हो, सोलो हो तो आई विल नॉट सजेस्ट, अगर ग्रुप में हो डेफिनेटली डू इट। बहुत ज़्यादा फन एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ आप रात जब गुजारते हो, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं, सब अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं, वो कहानियाँ आप भी फील करते हो, कुछ आपको सीख मिलती है, कुछ लोग आपसे सीखते हैं। सो बाइकिंग ब्रदरहुड एक यही चीज़ है कि आप भी सिखा सको और आप सीख भी सको। सो इसी रीज़न से ये कम्युनिटी बढ़ रही है और अभी और ग्रो होगी। सो दिस इज़ व्हाट ऑल आई वांटेड टू से। और ये वाला जो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको ऐसे वाले जो डॉक्यूमेंट्री या फिर इस तरीके की कोई सीरीज़ या वीडियोस चाहिए या पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, या फिर एनीथिंग इफ़ यू वांटेड टू ऐड समथिंग इन दिस, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सो एट द एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे एडवेंचर के साथ। टिल देन अगर इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना।